सर आपके हिसाब से फिटनेस की कोई एज होती है? बिकॉज़ आपको देख के तो लगता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आप जवान होते तो आपको वर्कआउट की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ यू आर यंग, आपकी गाड़ी नहीं है। सर सबसे पहले तो जिस तरीके की आपकी एक दमदार पर्सनालिटी रही है और है, उसके बारे में एक राज़ हमको जानना है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस एंटायर पर्सनालिटी सर? नहीं, कुछ नहीं, दैट इज़ द ए बिग आई थिंक एक तो जेनेटिकली जी, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। जी, मेरे फादर साहब जी। लाइक माय डैड वाज़ 6 फीट 3 इंचेस टॉल ओके। एंड ही हैड अ फैंटास्टिक फ्रेम हुँ, स्ट्रक्चर का ये। हुँ, हुँ। सो वो तो जेनेटिक्स मुझे बिल्कुल। मिला है। बट ये है कि बिकॉज़ सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं होता, हुँ, आपको मेंटेन करना पड़ता है। हुँ, सो वर्कआउट इज़ द ओनली की। हुँ, हुँ, और मेरा ये मानना है कि वेट ट्रेनिंग इज़ द अल्टीमेट थिंग हुँ, और बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए। बिकॉज़ क्या होता है कि आपकी जो द डी जनरेशन ऑफ द बोन हुँ, दैट स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 18 टू 20। हुँ, एक बार जब आपकी हाइट बढ़ जाती है, हुँ, तो आप 18-20 साल के जब आप हो जाते हैं, हुँ। आपकी जब फुल ग्रोथ एक राइट। इंसान की हो जाती है, हुँ, उसके बाद द बोन स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। हुँ। दैट इज़ विथ एवरी ह्यूमन बीइंग। राइट। आप उससे बच नहीं सकते। द ओनली वे टू डिले द प्रोसेस हुँ, एंड टू टेक केयर ऑफ इट हुँ, इज वेट ट्रेनिंग। हुँ, मीन्स आप देखिए, जो बोन है उसके आसपास का जो मसल है, हुँ, आप उसको स्ट्रांग बना दें। हुँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो दैट इज द ओनली वे टू डिले दैट प्रोसेस एंड टू टेक केयर ऑफ इट। सो मेरा यह है कि मूल मंत्र कहो, गुरु मंत्र कहो, इज वर्कआउट नहीं छोड़ना। सर आपके हिसाब से फिटनेस की कोई एज होती है? बिकॉज़ आपको देख के तो लगता नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा हुँ, फिटनेस की स्पेशली। हुँ, यू नो हमारे देश में ना एक रॉन्ग नोशन है कि यार दंड बैठक पहले हुँ, वर्कआउट करें हुँ, जब हम जवान हैं। हुँ, बा मुंडा जवान हो गया जी, बच्चा जवान हो हुँ, गया है, हुँ, जवाक, तो ही मस्ट वर्कआउट और हुँ, ये करना हुँ, चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आप जवान होते हैं तो आपको वर्कआउट की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ हुँ, यू आर यंग, आपकी हुँ, गाड़ी नहीं है। हुँ, जब गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है, जब हुँ, चूं-चूं करने लगती हुँ, है, तब उसको ओवरहॉलिंग हुँ, की हुँ। और डेंटिंग, पेंटिंग बिल्कुल, की, बिल्कुल। उसके सर्विस की ज़्यादा हुँ, ज़रूरत होती हुँ, है। हुँ, तो दिस जो हमारा जो शरीर है, हुँ, इट्स अ मशीन। हुँ, और मैंने कहा है कि डीजनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स हुँ, एट द एज ऑफ 18-20। हुँ, तो एक्सरसाइज आदमी को फिजिकली फिट रहना चाहिए, हुँ, बट आफ्टर द एज ऑफ 35 हुँ, वी शुड मेक इट अ मस्ट कि नहीं, हुँ, एक्सरसाइज करना ही करना है। हुँ। 45 के बाद तो कंपलसरी कर दो, बिकॉज आपकी बोन ने डीजनरेट होना है, तब तक तो आप जवान है। बिल्कुल। 50 के बाद तो इट मस्ट बिकम कंपलसरी। हुँ, 60 के बाद तो वी हैव टू ट्रेन। हुँ, और नॉट ओनली फॉर मेन, मैं जितनी मेरी माताएं, बहनें, मेरी जो सब हैं, लेडीज हैं, भाभियां हैं, औरतों को वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेग्स के लिए, आपके लाइक ओवरऑल बैक के लिए, हर मसल के लिए, आपके बॉडी के हुँ, वेट ट्रेनिंग। हुँ, वेट ट्रेनिंग का जब मैं बोलता हूँ, ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपके वजन उठा रहे हैं। हुँ, आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने, हुँ, बट आपने हर मसल के लिए वेट्स उठाने हैं। हुँ, आपकी जो क्षमता है, हुँ, राइट। बहुत ज़रूरी है। So that is the only thing. That is why I'm 66, but I still train 3 hours a day. 3 आवर्स अ हाँ डे। जी, वेट हुँ, ट्रेनिंग करता हूँ। हुँ, आई डू मार्शल आर्ट्स, आई डू रनिंग, हुँ, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स। हुँ, सो वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो जब आई गो टू द जिम, आई सी यंगस्टर्स, इतने बढ़िया इनकी बॉडीज हैं आजकल बच्चों हुँ, की। बिल्कुल सर। तो यू इनफैक्ट आई गेट इंस्पायर्ड हुँ, सीइंग देम एंड आई फील हुँ, यार, ये तो मैं पीछे कहाँ रह गया, मुझे तो और इनसे बेटर बनना है। सो दैट एक वो हेल्दी, एक वो स्पिरिट आनी चाहिए इंसान में हुँ, कि नहीं यार, आई हैव टू ट्रेन, हुँ, आई मस्ट पिक समथिंग फ्रॉम देम। हुँ, आजकल कितनी चीजें नई नई लोगों ने इजाद कर दी है। हुँ, साइंस हैज ग्रोन। हुँ, राइट। एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के टाइम पे जो जिस तरह की वो हुआ करता था, हुँ, हुँ, आजकल क्या, आप मिस्टर ओलंपिया देखिए क्या है। हुँ, तो डेफिनेटली आजकल डाइट हैज बिकम सो गुड। हुँ, पूरा साइंटिफिकली उन्होंने पूरा उसको सॉर्ट कर दिया, और ये इंप्रूव होता रहेगा। हुँ। सो दैट मीन्स अ ह्यूमन बीइंग कैन एक्चुअली पुश हिज बाउंड्रीज, पुश हिज लिमिट्स एंड अचीव मच मोर। सर डाइट फिटनेस के साथ साथ में डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ सो जी। मैं चाहूँगा कि जब फिटनेस की आपसे आज बात हो रही है तो कुछ ऑडियंस को डाइट एक बेसिक व्हाट दे शुड अवॉइड एंड व्हाट दे शुड इनटेक। यार देखिए, मैं ना आई आई एम जो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, हम्म, हम्म, ये स्टेरॉइड्स तो मैं हम्म, स्ट्रिक्टली नो, हम्म, बच्चों के लिए हम्म, स्पेशली,
कि जस्ट से नो टू ड्रग्स, नो टू स्टेरॉइड्स। आपका जो नेचुरल तरीका जो है, जो घर का जो खाना आप खाएं, घर का खाना खाएं। हमारा जो हिंदुस्तानी डाइट बहुत ही बढ़िया है, इट इज़ अ बैलेंस डाइट। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलता है, आपको दाल मिलती है, आपको सब्जी मिलती है। आप अगर आप वो है वीट का अगर वो है ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं, आप बाजरे की रोटी खाइए। हर रीजन का जो आटा है, कहीं पे बाजरा है तो कहीं पे जवार है, कहीं पे नाचनी है, पंजाब में गेहूं है, राइट। तो पंजाब के लोग अगर गेहूं खाएं तो ठीक है। तो जिस रीजन का जो ग्रेन है वो खाना चाहिए, हर चीज खानी चाहिए। एंड द गोल्डन रूल, फॉलो द गोल्डन रूल, दैट इज एवरीथिंग इन लिमिट्स। एवरीथिंग इन लिमिट्स। मीठा भी हो, माफिक होना चाहिए। देखिए, एक है कि आपको कितनी कैलोरीज अपने बॉडी को चाहिए और आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, ये होना चाहिए। भाई अगर आप 3,500 से 5,000 कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं और आप बर्न सिर्फ 2,000 कर रहे हैं, जो 3,000 तो बढ़ गया आपकी, तो आप विल पुट ऑन वेट। तो ये कि जितनी कैलोरीज आप खाते हैं उतना बर्न करिए, उतना वर्कआउट करिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आई प्रेफर मॉर्निंग्स जो होते हैं, ब्रेकफास्ट में आई लाइक ईटिंग एवरीथिंग, जैसे नाश्ता जो होता है करना चाहिए, बिकॉज फिर आपका मेटाबॉलिज्म वर्क्स एट अ फास्टर रेट। I love going to the gym. Juices, fruits are important. Lunch is usually a vegetarian lunch where I eat everything. But dal, sabzi, हर चीज खाता हूँ. Evenings I try to have nuts. Nuts खा लिए. सुबह porridge. I like taking porridge and fruits. You know. And then रात को I try avoiding carbs. I don't eat carbs in the night. I take proteins. Soup ले लिया, green soup ले लिया, and proteins basically. Grilled something,